वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 अगस्त 2023 और 14 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब किसने जीता, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है और देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है। और जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक का तो आपको पता है एग्जाम है 9 सितंबर को, आगे सीईटी फिर आएगी। सभी एग्जाम के लिए इंडिया और इंटरनेशनल करंट बहुत है जरूरी है और आरएस का भी एग्जाम है, उसके लिए भी करंट आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके अंदर भी राजस्थान और इंडिया प्लस दोनों करंट है आएगा। तो लेटेस्ट न्यूज के साथ मात्र 15 या 20 मिनट की आपको डेली करंट की क्लास मिलती है। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन करंट की क्वेश्चन पढ़े उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नोवा इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। तो ये किया है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है इन्होंने तमिलनाडु में। कौन सा रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बन चुका है? तो ये बन चुका है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। हाल में न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो ये हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया? तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी पलक कंपनी की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो वो है करीना कपूर। हाल में 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस देश की संसद 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग होगी? तो ये हो चुकी है पाकिस्तान की संसद। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल गई और कल जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल गई और उसका जो टेस्ट है ना वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, पूरे साल वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर है, सूचना सहायक के अंदर है, संगणक के अंदर है और लगभग आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज आपको पता है 14 अगस्त है और 14 अगस्त को क्या बनाया जाता है? 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है। 15 अगस्त को अपने भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उससे पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस बनाता है। तो ये थी आज की परसों के क्वेश्चनों को अपने रिवाइज कर लिया है और एक ताजा अपडेट आपको मैं सूचना दे देता हूँ। सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद प्रताप क्लासेस पर 50% डिस्काउंट पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको पता है। और ये ऑफर आपके लिए 12 से लेकर 15 अगस्त रात 12 बजे तक आपको हमारी जितनी भी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसके अंदर आपको 50% की छूट दी जा रही है। और आज और कल 2 दिनों का ऑफर बचा है आपके लिए। जितनी भी आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज लेना चाहें इस मौके का आप फायदा उठाएं और अपना करंट एकदम मजबूत करें। तो कोई भी समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें या इस पे कॉल करके आपका कोई भी जो पूछना हो पूछ सकते हो। तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और कल आपको क्या है, 15 अगस्त के दिन जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक पिछले एक साल का करंट अफेयर्स की क्लास मिलने जा रही है, एक महा एपिसोड की। ठीक है, तो कल आपको 15 अगस्त पर आपको वो क्लास मिलेगी, यानी कि जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक आपको पूरी करंट की क्लास, पिछले एक साल का करंट का महा एपिसोड आपको मिलने जा रहा है और ऐप के अंदर 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो ये थी थोड़ी सूचना मैंने आपको बढ़िया तरीके से दी। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें क्योंकि इसमें करंट और राजस्थान करंट आपको दोनों मिल रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आपका करंट एकदम मजबूत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का,
हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है? हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता? तो ये रहा है मलेशिया को। ठीक है, फाइनल के अंदर किसको हरा दिया? मलेशिया को हराया है। ठीक है, और भारत ने चौथी बार क्या है एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है। तो किसको हराया? मलेशिया को। देखो मुख्य तथ्य, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, संस्करण याद रखना 7वां संस्करण है। कब से आयोजन हुआ? 3 से 12 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर है? चेन्नई के अंदर। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम में किया है। एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 को भारत के चेन्नई में स्थित मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ये चौथी बार खिताब जीता। इससे पहले भारत ने 2011 में पहली बार जीता, 2016 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार ये ट्रॉफी जीती थी। और अब 2023 के अंदर भारत ने चौथी बार ये ट्रॉफी जीती है। तो फाइनल के अंदर याद रखना किसको हराया? मलेशिया को। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। क्योंकि खेल खिलाड़ी से बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर टपक सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मेघालय के मुख्यमंत्री ने। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। ठीक है, नाम सुना होगा। मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। तो इन्होंने क्या है मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। देखो मुख्य तथ्य, अब ये मुख्य तथ्य मैं आपके लिए क्यों लेकर आता हूँ? क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से क्या जो क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ बड़ी बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाता है, इसलिए मैं आपको मुख्य तथ्य करवाता हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने, ठीक है, बिजली को कमी को कम करने की दिशा में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। उन्होंने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के कोनराड संगमा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। राज्य सरकार ने सौर मिशन को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का वार्षिक निवेश आवंटित किया है। तो बस ये पहला पॉइंट आपको इतना याद रखना है कि बिजली की कमी को कम करने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री ने कोनराड संगमा ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा? देखो, देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कहां पर बनेगा? देखो, वाटर एयरपोर्ट, ठीक है, पानी वाला एयरपोर्ट। ठीक है, वाटर का मतलब है पानी वाला एयरपोर्ट है। किस राज्य के अंदर बनेगा? देश का पहला, तो ये बनेगा कर्नाटक के अंदर। कहां पर बनेगा? कर्नाटक के अंदर। देखो, ये वाटर एयरपोर्ट कर्नाटक के वयंडूर और मालपे मालपे उडुपी कारवार के काली नदी और मंगलुरु में बनेगा। ये चीज याद रखना, कहां पर बनेगा? जो ये वाटर एयरपोर्ट है ये कर्नाटक के वयंडूर, मालपे और उडुपी कारवार के काली नदी और मंगलुरु में ये वाटर एयरपोर्ट बनेगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी इसको मिल चुकी है। पानी के ऊपर हवाई पट्टी बनाने के लिए जरूरी ढांचा पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसको तैयार करेगा। जो पानी के ऊपर जो हवाई पट्टी बनाएगा ना, वो कौन तैयार करेगा? वो पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तैयार करेगा। जबकि पानी से लगे किनारे यानी कि जमीन पर जो ढांचा वो राज्य सरकार विकसित करेगी। यानी कि पानी के जो ऊपर हवाई पट्टी बनाई जाएगी ना, वो तो करेगा राजमार्ग मंत्रालय तैयार, इसको करेगा। जो पानी से नीचे जमीन पर वो ढांचा तैयार होगा ना, निर्माण होगा उसका खर्चा कौन देगी? तो राज्य सरकार देगी। तो ये अलग अलग बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि देश का पहला जो वाटर एयरपोर्ट है वो कर्नाटक के अंदर बनने जा रहा है। हाल ही में दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS, ठीक है, अवार्ड किसे प्रदान किया गया? RICS, ठीक है, RICS। तो ये दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक है, RICS है। ये किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है, ध्यान रखना, सुभाष रुनवाल को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया? ये सुभाष रुनवाल को दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है RICS प्रदान किया गया है। देखो, अध्यक्ष हैं सुभाष रुनवाल। 4 दशकों से अधिक की विरासत के साथ एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर
को पहले RICS दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अब ये RICS का मतलब क्या होता है? रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये एक वैश्विक उद्योग निकाय है जो देश भर के पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। बस आपको इतना याद रखना है कि IRICS ये अवार्ड किसको दिया गया? तो सुभाष रुनवाल को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बस इतना ही आपको बढ़िया तरीके से इसको याद रख लेना। 5 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में किस सदस्य को शामिल नहीं किया गया है? देखो, केंद्र सरकार ने क्या है, देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया के अंदर है, उसके अंदर किस सदस्य को शामिल नहीं किया गया? तो एक राज्यसभा के अंदर एक विधेयक पास किया गया है, तो उसके अंदर आपको पता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। तो 3 सदस्य इसके अंदर शामिल है, एक तो प्रधानमंत्री शामिल है, एक कैबिनेट मंत्री शामिल है और एक है इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, इसके तीनों को इनको शामिल किया गया, लेकिन इसके अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको याद रखना। देखो, मुख्य देते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है। ठीक है, एक राज्यसभा में विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को संशोधित करना। तो देश के अंदर जो चुनाव आयुक्त है और अन्य जितने भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती ना, उनकी प्रक्रिया में संशोधन कर दिया। इसके अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्धारण करने वाली चयन समिति से हटा दिया है। पहले इनको नियुक्त किया गया था, पहले नियुक्त थे, लेकिन अब इसमें एक संशोधन, एक विधेयक पारित हुआ है। इसके अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो 50 मुख्य न्यायाधीश है ना, DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस चयन समिति से हटा दिया। अब इस जिम्मेदार चयन पैनल में अब 3 सदस्य होंगे, एक तो प्रधानमंत्री, ठीक है, एक है लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक है कैबिनेट मंत्री। तो ये 3 सदस्य इसके अंदर शामिल होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर हटा दिया गया है। 6 नंबर, भारत में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर कब तक 15% करने का लक्ष्य रखा है? ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर कब तक 15% करने का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है 2030 तक। ठीक है, यानी कि भारत में प्राकृतिक गैस जो मंत्री है, मंत्री कौन है? अपने हरदीप सिंह पुरी। याद रखना कौन है प्राकृतिक गैस मंत्री हैं? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने क्या है, वर्तमान में जो 6% से बढ़ाकर 2030 तक क्या है 15% करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक गैस का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 20% बढ़ा, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, प्राकृतिक गैस का जो सकल घरेलू उत्पादन है ना, वो 20% बढ़ चुका है। अब इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक क्या है 6% से बढ़ाकर इसको 15% करने का लक्ष्य रखा है। कब तक है? 2030 तक। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा? तो ये खोले जाएंगे 10,000। कितने? 10,000 भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। कब तक है? मार्च 2024 तक। देखो, केंद्र सरकार देश में तेजी से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर रही है। केंद्र सरकार का मार्च 2024 तक देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जितने भी ध्यान रखना लक्ष्य होते हैं ना, भी भारत में इतना का इतना यहाँ तक लक्ष्य रखा गया है, ये थोड़ी चीजें इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में शानदार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अब केरलम नाम से पता चल रहा है, तो ये किसने किया है? केरल राज्य की विधानसभा है, उन्होंने अपने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव उन्होंने मंजूरी दी है। तो नाम से केरल का पता चल रहा है ना, कि केरल की विधानसभा ने अपने जो है राज्य का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को अपनाने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम पर केरल विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से केरलम में बदलने की मंजूरी दी है। मलयालम में राज्य को केरलम के रूप में निरूपित किया गया था। पहले क्या है, मलयालम में है ना, केरल के अंदर है, तो वहां पर क्या है, राज्य में केरलम केरलम के रूप में इसको निरूपित किया गया था। लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है, केरल ही रखा गया है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसको केरलम नाम इसका रखा जाने को मंजूरी दी गई है। किसका? केरल राज्य का। नाटो के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस संगठन का 32वां सदस्य देश किस देश को बनाया जाएगा? नाटो। नाटो का पता चल रहा है ना, उत्तर अटलांटिक जो संधि है ना, उत्तर अटलांटिक संगठन संधि, ठीक है। नाटो के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस संगठन का जो 32वां सदस्य देश है वो बनाया जाएगा स्वीडन को। किसको बनाया जाएगा? स्वीडन को 32वां सदस्य बनाया जाएगा। और 31वां कौन सा बना था? फिनलैंड, ठीक है, याद रखना। 31वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड बना। और 32वां किसे बनाया जाएगा? स्वीडन को बनाया जाएगा। देखो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस संगठन का नया सदस्य स्वीडन यानी कि 32वां देश को बनाया जाएगा। यानी कि स्वीडन है, ये 32वां देश है, बनाया जाएगा। किसका? उत्तर अटलांटिक संधि नाटो के, ठीक है, 32वां सदस्य बनाया जाएगा। 31वां मैंने आपको बता दिया, फिनलैंड है। और वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग, याद रखना, ये पूछा गया है यूआरओ के एग्जाम के अंदर। तो जेंस स्टोलनबर्ग है, ये वर्तमान में नाटो के महासचिव है। और अब 32वां सदस्य किसको बनाया जाएगा? स्वीडन को बनाया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और आज आपको 14 और 15 अगस्त के दिन 2 दिनों का टेस्ट सीरीज में आपको 50% की छूट मिल रही है। उसके बावजूद भी आपको एक, अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहता है हमारी राजस्थान प्लस इंडिया की, उसके लिए आपको 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। अगर इंडिया और राजस्थान दोनों की पीडीएफ लेना चाहते हो, आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 30 रुपए के अंदर, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और फोन पे 30 रुपए करें, और इंडिया और राजस्थान की आपको दोनों ही पीडीएफ है वो जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको मिल जाएगी। और आपको पता है 14 और 15 अगस्त तक 2 दिनों का ये आपके लिए ऑफर है। उसके बाद में हमारा पीडीएफ का चार्ज 50 रुपए हो जाएगा। तो अब की बार 2 दिनों का ऑफर आपके लिए 30 रुपए चल रहा है। बाकी अपने टेस्ट सीरीज आपको 50% छूटे चल रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने 26 पदक जीते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान था? भारत का इसके अंदर 7वां स्थान था, टोटल 26 पदक जीते। और पहले स्थान पर कौन था? चीन देश इसमें पहले स्थान पर था। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला है? इंदौर, लखनऊ, श्रीनगर, भोपाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की हमारी ये थी क्लास, बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। बाकी अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको 50% की छूट चल रही है। इसमें कंप्यूटर है, महिला बाल विकास, बाल अपराध, इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है। साथ में आपको पीडीएफ भी यहाँ पर फ्री मिल रही है। अगर आपने ज्वाइन कर ली टेस्ट सीरीज तो आपको पीडीएफ भी आपको फ्री मिल रही है। तो बढ़िया तरीके से अध्ययन करते जाएं, आपको लगातार करंट की क्लास मिल रही है। और ये आपको आरएस प्री एग्जाम के लिए आपको जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास आपको शुरू की गई है। इसमें आपको पूरे तथ्य के साथ आगे भी आपको ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो बढ़िया तरीके से अध्ययन करते जाएं। और कल 15 अगस्त है, और 15 अगस्त के दिन आपको एक महा एपिसोड की क्लास मिलने जा रही है। बढ़िया तरीके से बस अध्ययन करते जाना, इसकी सूचना आज आपको मिले जाएगी। आपको जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक आपको महा एपिसोड की क्लास आपको कल 15 अगस्त के दिन मिलेगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।